हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? उम्मीद आप सब बढ़िया होंगे। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1, ठीक है बेटा। अब चैप्टर नंबर 1 में हमें कुछ चीजें पहले जाननी है और वो चीजें क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो हमें इस चैप्टर के अंदर चीज को समझना है बेटा वो ये सबसे पहले यहां देखो बेटा, ये होता है हमारा 2D प्लेन, ठीक है। एक्स वाई प्लेन कहते हैं इसको, कार्टेशियन प्लेन कहते हैं इसको, बहुत सारे नाम है, डिस्कस करेंगे हम सारी चीजें। बेटा यहाँ जो आप देख रहे हो बीच के अंदर, ये जो आप देख रहे हो दिस इज ओरिजिन, इसे हम कहते हैं ओरिजिन। क्यों? ये देखो यहाँ पे एक लाइन वर्टिकली जा रही है, यहाँ पे एक लाइन हॉरिजॉन्टल जा रही है। यहाँ पे हमारा होता है ओरिजिन 0 और यहाँ पे हम इसे कहते हैं x, यहाँ पे कहते हैं x डैश, इसे कहते हैं y, इसे कहते हैं y डैश। तो ये जो हमारा ओरिजिन है इस तरफ होता है x, इस तरफ है हमारा x डैश, x डैश का मतलब है नेगेटिव वैल्यूज, यहाँ पे है y और यहाँ पे है y डैश। तो जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पे लिखा x, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज होती है, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलती रहेगी। ये देखो ग्राफ मैंने आपको बना के दिया है, वहां पे आपको नजर आ रहा होगा 1 2 3 4 5 6, जहां तक आप चाहे वहां तक ले जा सकते हैं। यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होती है -1 -2 -3 -4, यहाँ नेगेटिव वैल्यू होती है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ y की पॉजिटिव वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होती है। ये जो आपको दिख रहा है बेटा इसे कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। और ये जो होता है अगर आप ध्यान से देखो, ये दो लाइनें जो प्लस दिखा रही है आपको, ये इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर रही है। देखो 1 2 3 4, तो ये जो पार्ट होता है बेटा इसको कहते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये जो आपको पार्ट नजर आ रहा है इसे हम कहते हैं फर्स्ट। मतलब बेसिकली 2D जो प्लेन है हमारा, 2D जो दिख रहा है आपको, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है, 4 पार्ट्स में डिवाइड है। 4 पार्ट्स में ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये वाला हमारा थर्ड पार्ट होता है और ये हमारा फोर्थ पार्ट होता है। इनको कहते हैं क्वाड्रेंट्स। इसके बारे में अभी मैं लिखवाऊंगा आपको सारी चीजें, पहले इस चीजों को समझ लो कि आगे ताकि आपको चैप्टर में दिक्कत ना आए। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, इन्हें कहते हैं क्वाड्रेंट्स, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे मैं आपके सामने एक नंबर बोलता हूं, ठीक है। अगर मैं आपको एक नंबर बोलता हूं 2,3, ठीक है, तो याद रखना जो पहला नंबर डिजिट होता है वो x को डिनोट करता है। जो पहला नंबर है वो x को डिनोट करता है और जो दूसरा नंबर होता है वो y को डिनोट करता है। तो 2,3 यानी कि x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है। तो बेटा x की वैल्यू 2 कहां होगी? देखो ये x एक्सिस है, x की वैल्यू 2 यहां पे दिख रही है आपको, और y की वैल्यू 3। देखो यहां पे ये y की लाइन है, तो 1 2 3, यहां से 2 चला बेटा, ये चल रहा है, यहां से 3 आ गया, x का 2 y का 3, ये आ गया आपका पॉइंट, दिस इज 2,3। और देखो सपोज कर लो आपको पॉइंट दिखा रहा है, मान लो ये a पॉइंट था तो उसका मैंने यहां पे नाम a रख दिया। सपोज b में लिखा हुआ है 3,7, तो इसका मतलब है x की वैल्यू बेटा 3 है और y की वैल्यू 7 है। अब x की वैल्यू 3 कहां पे है? ये देखो x एक्सिस ये रहा, x की वैल्यू 3 ये रही और y की वैल्यू ये रही 7, ये देख लो आप, है ना। अब 3 यहां से चलेगा, 7 यहां से चलेगा, जहां पे ये 3 और 7 इंटरसेक्ट हो गया वो आपका बी पॉइंट आ गया, यानी कि 3,7, ये हो गया आपका बी। ऐसे ऐसे आपको पॉइंट्स को प्लॉट करना है, ठीक है। और देखो बेटा अगर मान लो सी पॉइंट आपको दे रखा है 2, -5, ऐसा कुछ भी दे रखा है, -2 -5, कोई दिक्कत नहीं है। पहला नंबर आपका किसको बताता है बेटा? x को, और दूसरा नंबर किसको बताता है? y को। अब x की वैल्यू -2 है, तो देखो x नेगेटिव यहां पे दिख रहा है आपको, x का -2 ये रहा, डन, और y का -5 ये रहा, ये देखो ये y का नेगेटिव जोन है, y का नेगेटिव जोन। अब आप क्या करोगे, इसको यहां लेके आओगे, इसको यहां लेके आओगे, जहां पे ये मिल गया, दिस इज -2, -5, दिस इज सी पॉइंट। तो आप चेक करो, ऐसे आपके सारे कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर पॉइंट्स को आप प्लॉट कर सकते हो। एक और ले लेते हैं एग्जांपल, सपोज g की वैल्यू है -3 और y की वैल्यू है 4, तो बेटा x कितना होगा? -3 और y कितना होगा? 4। तो x की वैल्यू -3, ये रहा x का वैल्यू -3, ये देखो ये x नेगेटिव वाले यहां पे लिखे हुए -3 -4 -5, और y की वैल्यू 4, देखो y की वैल्यू 4 ये रही आपकी, तो यहां से -3 चला, यहां से 4 आया, ये आपका आ गया पॉइंट -3,4। इस तरीके से
आपको पेपर में सिर्फ ये पॉइंट को प्लॉट करना है, जरूरी नहीं है आपको ये लाइनें भी बना के दिखानी है, ठीक है। तो आपको सिर्फ पॉइंट को प्लॉट करना है कि सर ये हमारा पॉइंट है। तो आपके सामने इसे हमने प्लॉट करके दिखाया। अब एक और चीज नोटिस करो बेटा, एक और चीज नोटिस करो, यहाँ पे x की वैल्यू देखो सारी पॉजिटिव है, y की वैल्यू सारी पॉजिटिव है, यानी कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y देखो, x सारे पॉजिटिव, y सारे पॉजिटिव, यानी कि x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव। इसको देखो, यहाँ पे x आपके सारे नेगेटिव है, यहाँ पे y आपके पॉजिटिव है, यानी कि x होगा नेगेटिव और y होगा पॉजिटिव। x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करोगे तो देखो यहाँ पे x आपका नेगेटिव है, y भी आपका नेगेटिव है, यानी कि x और y दोनों नेगेटिव होते हैं। पहला नंबर x को रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ में देखो यहाँ पे x आपका पॉजिटिव है, y आपका नेगेटिव है, यानी कि x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। तो आपने क्या सीखा? आपने सीखा एक 2D प्लेन होता है, उस 2D प्लेन में जहां पे दोनों लाइनें कट करती है उसे हम कहते हैं ओरिजिन, उसे हम कहते हैं ओरिजिन, ORIGIN, ओरिजिन। ओरिजिन मतलब है 0 0। ये सब आप अपनी कॉपी में बनाते रहना। ये पॉइंट आपका हो गया ओरिजिन। ये जो आपको एक्सिस दिख रही है इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल। जो हॉरिजॉन्टल होती है वो x होती है, जो वर्टिकल होती है उसे y कहते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पे नेगेटिव नंबर है, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है, यहाँ नेगेटिव नंबर है। तो आपने क्या सीखा? 2D, ठीक है, या XY प्लेन सीखा आपने, XY प्लेन सीखा आपने, और आपने ये सीखा कि इसके अंदर 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। उन 4 पार्ट्स को हम कहते हैं क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट है ना, क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। सर इसको फर्स्ट की जगह सेकंड लिख दे? नहीं बेटा, इसको आपने हमेशा फर्स्ट कहना है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है। तो फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। सेकंड में x नेगेटिव है, ये देखो, और y पॉजिटिव है। थर्ड में x नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। डन? क्लियर? तो आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा, आपने ये सीखा, आपने सीखा ये जाओ देख लो, ये होता है x, ये होता है x डैश, ये होता है y, ये होता है y डैश, ये आपका होता है ओरिजिन, इसे हम कहते हैं 0। ओरिजिन, ओरिजिन क्या होता है? जहां पे x एंड y एक्सिस इंटरसेक्ट, है ना, इन 2D प्लेन, जहां पे x y एक्सिस, जहां पे ये x एक्सिस और y एक्सिस कट करता है उसे हम ओरिजिन कहते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होती है, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू होती है, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होती है। ऐसे आपने बना दिया। दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे देखो x पॉजिटिव y पॉजिटिव, तो यहाँ दोनों पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहाँ पे x नेगेटिव और y का पॉजिटिव, यहाँ पे x नेगेटिव y का नेगेटिव, यहाँ पे x पॉजिटिव और y का नेगेटिव। ये आपको लर्न होना चाहिए। अब पेपर में क्वेश्चन आता है, मैं पहले बताया था, अभी तो चैप्टर स्टार्ट भी नहीं हुआ। पहला क्वेश्चन आएगा, आप बताइए कि 2,3 या -3,4 या -2 -5 इनके क्वाड्रेंट्स बताइए, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, कहां रहते हैं। तो बेटा आपने नंबर नहीं देखने, आपने सिर्फ प्लस माइनस देखना है, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, x पॉजिटिव y पॉजिटिव। तो बेटा आप पेपर में लिख के आओगे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है, x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव। कौन से क्वाड्रेंट में रहता है? सेकंड क्वाड्रेंट में रहता है। x नेगेटिव y नेगेटिव, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया आपका? थर्ड। ऐसे आपके पास क्वेश्चन आएगा। और क्वेश्चन चाहिए तो ये लो, एक और क्वेश्चन ले लो, 2, -7, x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव आपका कौन से क्वाड्रेंट में रहता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है। जो मैं लिख रहा हूं वो सब नोटिंग करनी है आपको, हर एक चीज अच्छी तरीके से नोट करनी है। इसके अलावा इसमें एक और चीज है, वो मैं आपको बताता हूं। देखो क्या होता है, क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ये देखो, ये जो होता है, ये जो मैंने ग्रीन पेन से शेड कर दिया, ठीक है, इसे कहते हैं हम x एक्सिस, x एक्सिस, ठीक है, ये x एक्सिस होता है। इस x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है, मान लो एक क्वेश्चन आ गया आपका, x एक्सिस मतलब उसने बोल दिया 5,0, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब समझो, x की वैल्यू तो 5 है, x की वैल्यू तो 5 है, तो y की वैल्यू क्या है? 0। समझो, x, 5,0। बेटा आप इसे प्लॉट कैसे करोगे? ये देखो आपका 5,0, ये पॉइंट है आपका, ये दिख रहा है ना, x के ऊपर ही 5 है, x की वैल्यू 5 है, y तो 0 है, तो देखो 0 तो सबका यही है बीच वाला,
तो इसका मतलब इसे क्या कहते हैं, अगर लिखा है एक्स एक्सिस, कभी भी लिखा है एक्स एक्सिस पे वाई क्या होगा, तो ये देखो एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अगर कोई पॉइंट, बोलो मेरे साथ साथ बोल के देखो, बोलो अगर कोई पॉइंट एक्सिस के ऊपर है, किसके ऊपर है, एक्सिस के ऊपर है, जैसे एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वाई ये सारे 0 होंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, वो ले लेते हैं, देखो एक्स एक्सिस के -3 0 2 0 1 0 5 0, ध्यान से देखो ये पॉइंट कहां होंगे, -3, 0 ये रहा, 2, 0 ये रहा, 1, 0 ये रहा, ये सारे पॉइंट देखो इनमें 0 है, y 0 है, 0 0 0 0। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी का y 0 है तो सिर्फ उसकी वैल्यू x एक्सिस पे ही होगी। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर लिखा है x एक्सिस तो y की वैल्यू 0, और उल्टा लिखा है तो जैसे लिखा है y एक्सिस तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। एग्जांपल के लिए देखो 4 क्वेश्चन हो गए थे, पांचवा देखो मैं क्या लिखा हूं। अगर मैं लिख दिया 2, 0 तो अरुण सर ये कौन से क्वाड्रेंट में रहता है, ये बताओ मेरे को, बताओ अरुण सर आप बता दो। देखो यहां लिखा है 2, 0, ध्यान से देखो 2, 0 कहां होगा, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 0, तो यहां पे होगी, यहां पे मैं ग्रीन कलर को डार्क कर रहा हूं। बेटा ये जो दिख रहा है ये किसी क्वाड्रेंट में है ही नहीं, ये होता है पहला क्वाड्रेंट, ये होता है दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ये जो 2, 0 ये तो ऑन द लाइन है, ऑन द लाइन, क्या बोलोगे, ऑन द लाइन। ऑन द लाइन का मतलब कौन सी लाइन पे है, तो आप बोलोगे सर ये तो x एक्सिस के ऊपर है, इसे कहते हैं x एक्सिस। एग्जांपल एक और देखो, लिखा है जैसे 0, -4 लिखा है सपोज, ध्यान से देखना 0, -4, अरुण सर कौन से क्वाड्रेंट में है, बेटा क्वाड्रेंट में नहीं है, 0, -4 यानी कि ये देखो ये रहा -4, ये वाला पॉइंट है ना, देखो y की वैल्यू -4 यहीं होगी, ये पॉइंट है, x का 0 y का -4, यही पॉइंट प्लॉट होगा। सोच के देख लो, ध्यान से देख लो, कोई जल्दबाजी मत करो, वीडियो की स्पीड मत बढ़ाओ, आराम से देखो 0, -4 दिस इज द पॉइंट, ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा। तो ये कौन सी लाइन के ऊपर आ रहा है, ये देखो ये कौन सी लाइन के ऊपर आ रहा है, ये किसी क्वाड्रेंट में थोड़ा ना आ रहा है, ना इधर आ रहा है, ना इधर आ रहा है, ना थर्ड में आ रहा है, ना फोर्थ में आ रहा है, तो ये कहां आ रहा है, देखो इसे कहते हैं y के ऊपर आ रहा है सर। तो y के ऊपर आ रहा है तो मतलब क्या बोलेंगे, ये है y एक्सिस, ये आपका कांसेप्ट हो गया। तो आपको पता चल गया 2D प्लेन में क्वाड्रेंट्स होते हैं 4 और 2 एक्सिस होते हैं, एक होता है x एक्सिस, एक होता है y एक्सिस। अगर कभी भी y आपको 0 दिख गया, y 0 y 0 y 0 y 0, तो सर जी वो x एक्सिस है, x एक्सिस पे y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 होता है। जैसे 2 0,2 0,3 0,7 है ना, कुछ भी ले लो आप, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो भाई, कुछ भी ले लो, ठीक है। 0, -4, तो आप ध्यान से देखो इनमें सब 0 है, x 0 है, तो यानी कि y एक्सिस है। ये आपका बेसिक हो गया, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोटिंग जरूर करनी है, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है बेटा याद रखना इन सब चीजों के लिए, इसे भी नोट करो और दोबारा इसको भी नोट करो, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हमारी बुक है, बुक की एक्सरसाइज 1.1 एक फिगर दे रखी है आपको, फिगर दे रखी है, देखो क्या लिखा फिगर के अंदर। फिगर 1.3 shows रिहाना रूम with point OABC marking its corner। ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है O, यहाँ पे लिखा है A, यहाँ पे लिखा है B, यहाँ पे लिखा है C। ये रिहाना का रूम है और यहाँ पे एक मार्किंग चल रही है O A B C। The x and y axis are marked in the figure। आपने देखा यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ये देखो ध्यान से, ओरिजिन है, ओरिजिन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 देख रहे हो, तो ये इसका अलग x एक्सिस बता रहा है, x एक्सिस, और जो ऊपर बता रहा है ये y बता रहा है, ठीक है। अब क्या कहता है, पॉइंट O इज द ओरिजिन, ये ओरिजिन है। रेफरिंग टू द फिगर, इस फिगर को देखो और कुछ बताओ। पहला क्वेश्चन है, अगर D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर टू रिहाना रूम। बेटा ये रिहाना का रूम है, रिहाना के रूम में यहाँ पे देखो एक बेड लगा हुआ है, S1 S2 S3 S4, ठीक है। रिहाना के रूम में यहाँ पे एक लैंप पड़ा हुआ है, रिहाना के रूम में एक वार्डरोब है, ध्यान से देखो यहाँ लिखा है W1 W2 W3 W4, ठीक है। यहाँ पे लिखा है y एक्सिस, ये y की एक्सिस है। यहाँ पे देखो एक फ्लावर का पॉट पड़ा हुआ है और यहाँ पे देखो राइट वॉल लिखा हुआ है, ये लेफ्ट वॉल, ये राइट वॉल, डन। अब क्या पूछ रहा है, कह रहा है D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर ऑफ रिहाना रूम। बेटा D1 R1 कहां है, पहले तो क्वेश्चन में ढूंढना पड़ेगा आपको, मुझे तो दिख गया है, ये देखो ये रहा D1, ये रहा D1, मैं थोड़ा डार्क कर देता हूं ताकि आपको नजर आ जाए, और ये देखो ये लिखा R1। ये D1 और R1 जो है वो रिहाना के रूम है, रिहाना के रूम का डोर है,
है ना, मतलब वो अंदर जा रही है डोर में तो ऐसे खोल के जाएगी, यहाँ पे इसका डोर है। तो हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, ये जो डोर आपको दिख रही है ये लेफ्ट वॉल से, देखिए राइट वॉल है तो ये वाली कौन सी होगी, लेफ्ट वॉल होगी। लेफ्ट वॉल मतलब वाई एक्सिस से कितनी दूर है ये आपको बताना है। ये तो बहुत आसान है, ये D1 पॉइंट पूछना चाहता है। D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर टू रिहाना रूम, D1 और R1 रिहाना का रूम का डोर है। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, इस लेफ्ट वॉल से डोर कितनी दूर है ये आपको बताना है। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, अरे बहुत आसान है, मैं लिख देता हूं इसका आंसर। देखो ठीक है, इंग्लिश लिखनी है तो डिस्टेंस ऑफ द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, जो लेफ्ट वॉल है इस लेफ्ट वॉल से आप इधर आएंगे, यहां से आप इधर आएंगे तो कितनी दूर है, तो वो पॉइंट है 8, वो पॉइंट कितना है 8, तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल इज 8 यूनिट्स। क्वेश्चन खत्म भैया। डोर यहां से कितनी दूर था, यहां से दूर था D1 पॉइंट पे, और D1 पॉइंट कितना था 8 यूनिट, क्योंकि यहां पे 8 लिखा है, यानी कि पॉइंट है 8,0, क्योंकि यहां पे x तो 8 होगा बेटा, x तो 8 होगा, लेकिन y क्या होगा 0, क्यों, क्योंकि दिस इज x एक्सिस, अभी बताया था आपको x एक्सिस है। उसके बाद कह रहा है हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द x एक्सिस, अरे x एक्सिस तो यही है, ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये वाली लाइन जो दिख रही है, व्हाट इज दिस इज x एक्सिस। तो पूछ रहा है कि पहले उसने पूछा लेफ्ट वॉल से कितनी दूर है, इस वॉल से कितनी दूर है, तो वो तो 8 यूनिट पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब वो पूछ रहा है इस x एक्सिस से कितनी दूरी पे है, भाई ये तो x एक्सिस के ऊपर ही है, तो दूर कहां से हुआ, ये तो x एक्सिस के ऊपर ही रहता है, तो इसका आंसर आप लिखोगे डिस्टेंस ऑफ द डोर फ्रॉम x एक्सिस, x एक्सिस से कितनी दूर है 0 यूनिट्स, क्यों, क्योंकि भैया डोर तो x एक्सिस के ऊपर ही लगा हुआ है, यहीं पर ही तो लगा हुआ है, तो x एक्सिस से तो ये 0 यूनिट की दूरी पे है। इस दीवार से 8 यूनिट पे है, लेकिन इस दीवार के तो ऊपर ही है, तो ये 0 यूनिट हो गई। डन। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1, ये तो कोई छोटा बच्चा भी बता देगा, छोटा बच्चा मतलब जो पुरानी चीजें सारी पढ़ चुका है, 8th क्लास में पढ़ चुका है। कोऑर्डिनेट्स का मतलब है x और y की वैल्यू बताना। जब भी वो पूछेगा कोऑर्डिनेट्स, इसका मतलब है वो आपसे पूछ रहा है x और y की वैल्यू बतानी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1, मेरे बच्चे यहां देखिए D1 ये रहा D1, तो D1 के पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 8, x एक्सिस है, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि ये तो है ही x एक्सिस के ऊपर 8,0। क्वेश्चन खत्म। अगला थर्ड कहता है इफ R1 इज द पॉइंट, ये R1 भी दे रखा है, कह रहा है R1 पॉइंट है 11.5,0, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये रहा 11.5,0। डोर यहां से शुरू हुई और यहां खत्म हो गई, देखो डोर ऐसे मान लो ऐसे खुलती है, ठीक है, डोर तो मतलब दरवाजा है ना, तो यहां से और यहां से इतना वाइड है, चौड़ा है। कह रहा है अगर R1 पॉइंट 11.5,0 है, वैसे तो लिखा ही हुआ है, हाउ वाइड इज द डोर, तो डोर कितनी चौड़ी होगी, तो बेटा ये तो बहुत आसान हो गया, R1 आपको दे रखा है 11.5,0 और D1 आपको दे रखा था 8,0, तो इसकी चौड़ाई कितनी हो गई, इसकी विड्थ कितनी हो गई, तो आप क्या बोलोगे, विड्थ ऑफ द डोर इज 11.5 माइनस 8 यानी कि 3.5 यूनिट्स। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। मतलब यहां से लेके यहां तक जो आपकी डोर है वो कितनी चौड़ी है, 8 से लेके 11.5, तो बेटा वो आ रही है 3.5 यूनिट्स। खत्म, ये भी खत्म। आगे लिखा है डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ ऑफ द रूम डोर, कह रहा है क्या 3.5 यूनिट, मान के चलो 3.5 सेंटीमीटर तो नहीं बोल सकते, 3.5 यूनिट जो भी उसने बोला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं है मेजरिंग यूनिट किसके अंदर है, तो आपसे पूछ रहा है क्या 3.5 जो है 3.5 जो है वो कंफर्टेबल विड्थ है रूम की, भाई मेरे हिसाब से यस। आप अपने घर में देखो, आपके जो रूम है, आपके घर में अगर इंची टेप सेंटीमीटर वगैरह कुछ है, आप चेक करो, 3.5 फीट इज गुड एनफ। मेरे ख्याल से जितने घरों में दरवाजे लगे हुए हैं, डोर्स लगे हैं, वो 3 फीट के होते हैं, तो 3.5 फीट तो बहुत ज्यादा है। 3.5 फीट का जो आपका गेट होता है, डोर होता है, वो एनफ होता है, ठीक है। तो वो पूछ रहा है क्या ये डू यू थिंक इट इज अ कंफर्टेबल विड्थ,
तो ये हम लिखेंगे यस इट इज अ कंफर्टेबल, इट इज अ कंफर्टेबल विड्थ। ठीक है, इंग्लिश लिखनी है तो मैंने कुछ इंग्लिश लिखी है, मैं वहीं से देख रहा हूं। यस इट इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर अ नॉर्मल पर्सन, किसी नॉर्मल पर्सन के लिए, किसी एक नॉर्मल पर्सन के लिए ये एक कंफर्टेबल विड्थ है, कोई आराम से निकल सकता है, आ सकता है, जा सकता है। आगे क्या लिखा है, कह रहा है इफ अ पर्सन इन अ व्हीलचेयर वांट्स टू एंटर द रूम। अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है नॉर्मल बंदा जो जा रहा है आ रहा है वो तो ठीक है, ऐसे चला गया ऐसे आ गया, लेकिन कह रहा है अगर व्हील चेयर वाला बंदा आए उस रूम में से तो क्या वो उसके विल ही और शी विल एबल टू डू सो इजीली, क्या वो आराम से आ सकता है या नहीं आ सकता। देखो इस पे कंट्रोवर्शियल है, मेरे को लगेगा 3.5 फीट इज गुड, व्हीलचेयर आराम से चले जाएगी। हो सकता है कुछ स्कूल के टीचर बोले कि व्हीलचेयर बड़ी होती है, चौड़ी होती है, उसको और जगह चाहिए, 5 फीट चाहिए, 4 फीट चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो है ये हमारा जो है वो कंट्रोवर्शियल है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी बट नॉट कंफर्टेबल, फॉर अ पर्सन ऑन व्हीलचेयर, व्हीलचेयर वाले बंदे के लिए ये कंफर्टेबल नहीं है, ऐसा हम मान के चलते हैं। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि कंफर्टेबल नहीं है। अगर आपने यस लिखा तो भी टीचर मार्क्स दे देगा, नो लिखा तब भी। तो हमारी सोच ये है कि थोड़ा और हो जाए, थोड़ा और चौड़ा हो जाए, तो बट इट इज नॉट कंफर्टेबल फॉर द व्हीलचेयर पर्सन। ठीक है, ये भी खत्म हो गया। फोर्थ पार्ट, अब कहते हैं b1 इज 0.1.5। b1 का है, आपको नजर आ रहा होगा b1 ये देखो b1, इसको रेड पेन से मार्क कर देता हूं क्योंकि येलो इस पे दिखेगा, ये रहा b1। कह रहा है b1 इज 0.1.5 ओके। b2 इज 0.4, ये आपको b2 नजर आ रहा होगा, ये दे रखा है 0.4। अच्छा 0 क्यों आ रहा है, मैंने इसी वीडियो में बता दिया आपको भैया क्योंकि ये y एक्सिस है। बोलो y एक्सिस है, तो भैया x की वैल्यू क्या होगी 0, x की वैल्यू क्या होगी 0। बोल रहा है ये b1 और b2 है ये, और ये पॉइंट रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ बाथरूम डोर। यहाँ पे बाथरूम का दरवाजा लगा हुआ है, बाथरूम का ये जो था वो कमरे का डोर था, डोर 8,0 और 11.5,0 ये वाले पॉइंट थे डोर के, ये बाथरूम के डोर है b1 से b2, यहां से बाथरूम खुलेगा। तो b1 एंड b2 रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर। इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम। वो आपसे पूछ रहा है ये जो डोर बना हुआ है ये इस कमरे के डोर से बड़ा है या छोटा है। तो बहुत आसान है, सबसे पहले आप b1 b2 निकालो। नेक्स्ट पेज पे करते हैं, देखो b1 की वैल्यू थी हमारे पास 0.1.5 और बेटा जो d था हमारे पास b2 था वो दे रखा है 0.4। तो इसके बीच का डिफरेंस कितना आ गया, b1 b2 का डिफरेंस आ गया 4 में से 1.5 है, दिस इज 2.5 यूनिट्स। अब वो पूछ रहा है आपसे कि जो बाथरूम का डोर है वो नैरो है या वाइडर है। यार एक बात बताओ, जो हमारा ये वाला रूम था इसका डोर कितना आया 3.5 यूनिट्स, ये डिफरेंस कितना आया 2.5 यूनिट्स। तो कोई भी बता देगा कि 3.5 बड़ा है या 2.5 बड़ा है, तो कौन बड़ा है सर 3.5 बड़ा है। तो आप क्या लिखोगे पेपर में जाके, क्या लिखोगे, आप लिखोगे इंग्लिश। देखो इंग्लिश लिखनी है, इंग्लिश जो है ना इसमें लिखनी पड़ती है इस बार। तो आप लिखोगे width of the door, width of the door we already calculated, और हमने क्या कैलकुलेट किया था, दिस इज 3.5 यूनिट्स। ठीक है, अब देखो 3.5 जो है वो 2.5 से बड़ा होता है, यानी कि जो डोर की विड्थ थी वो बाथरूम के डोर से ज्यादा है। तो हम लिखेंगे द बाथरूम डोर लिख देते हैं, द बाथरूम डोर इज नैरोअर। ठीक है, नैरोअर देन कौन सा रूम था, रूम डोर से छोटा है। समझ में आई मेरी बात, ठीक है ना। ये आपका ये देखो, अगर देखा जाए तो पहली एक्सरसाइज तो हमारी खत्म है, ठीक है। अब हम अगली एक्सरसाइज पे काम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलो ठीक है, नोटिंग कर लेना भाई पूरी, ओके।